Hello students, good morning to all. In previous lecture, we see our chapter 18, it's a no place for us, right? हमने चैप्टर पढ़ा कि जत्रा भाई जो था उससे कहीं पे भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, जैसे वो खेड़ी में फील कर रहा था, है ना। हम नई जगह पे जाते तो हमें भी बहुत ऑकवर्ड फील होता है, जैसे छोटे से बड़े हम जिस शहर में जिस गांव में होते हैं तो वही हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी जत्रा भाई को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। नाउ टुडे वी सी अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज द वर्ड मीनिंग, सो लेट्स सी। फर्स्ट इज द रेंट। फर्स्ट वर्ड इज अ रेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंट? सो मनी जिस घर में आप रहते हो उसके पैसे आपको किसी को पेड करने हैं, राइट। उसे रेंट पे कहते हैं। सेकेंड वर्ड इज द सॉर्ट। सो सेकेंड इज द मीनिंग ऑर्गेनाइज, कॉमा अरेंज इन सम ऑर्डर। अरेंज इन सम ऑर्डर। उसे सॉर्ट मीन्स अलग अलग करना और अरेंज करना है ऑर्डर वाइज। नैप, अ शॉर्ट स्लीप यूजुअली इन द डे। अ शॉर्ट स्लीप यूजुअली इन द डे। दिन में थोड़ा सो जाते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? नैप। वेंडर, so walk without a proper aim. Walk without a proper aim. चलते ही रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि आगे जाके उनको कहाँ पे जाना है और क्या करना है। सो दैट इज कॉल्ड द विदाउट एम, राइट। वेंडर। जंक, ओल्ड आर्टिकल्स और थिंग्स विच आर यूजलेस। यहाँ पे जंग का मीनिंग आपको दिया है गया है कि थिंग्स जो हम यूज़ नहीं करते, जो हमारी काम की नहीं है, राइट। थिंग्स विच आर यूजलेस, दैट इज कॉल्ड द जंक। गर्गल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गर्गल? सो द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग। द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग। The sharp sound of small birds or insects, right. बर्ड्स की आवाज़ आना। फ्लूट, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बाम्बू। फ्लूट जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बाम्बू से बनाया जाता है। डैम, a wall constructed across rivers to store water. रिवर्स जो होते हैं उसका जो पानी होता है वो एक जगह पे स्टोर कर देते हैं और वहाँ पे बड़ी सी दीवार बना देते हैं, लाइक अ डैम। पक्का रोड, सो रोड कंस्ट्रक्टेड टू तार एंड ग्रेवल। पक्का रोड मीन्स जैसे हम रोड्स देखते हैं तो वो रोड्स कैसे होते हैं? आरसीसी रोड कहते हैं ना, तो वो आयरन से बनाए, तार से बनाए हुए होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द पक्का रोड्स। टेरिबल, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। फॉडर, फूड ऑफ लाइव स्टॉक लाइक काउज। एनिमल्स के लिए जो खाना होता है, उनके जीने के लिए जो खाना चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड द फॉडर। रॉकिंग, जेंटल टू एंड फ्रो मूवमेंट। एग्जाम्पल है द मूवमेंट ऑफ क्रेडल। स्कैटर्ड,
tin, a metal which is silvery white in color. Fertilizer, artificial substances used to increase the productivity of the land. Fertilizer, artificial substances used to increase the productivity of the land. ज़मीन में प्रोडक्ट इंक्रीज करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है सब्सटेंसेस, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइज़र. शेक, अ स्मॉल अनफिनिश हट. शेक, अ स्मॉल अनफिनिश हट. एक हट होती है जो फिनिशिंग किए बिना ही वो होती है. And slum, so an overcrowded inhabitation of poor people, usually in the outskirts of a city. Outskirts of a city, an overcrowded inhabitation of poor people. जो गरीब लोग होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं सिटी के बाहर जो एरिया होता है उनका ओवर क्राउडेड एरिया, दैट इज़ कॉल्ड द स्लम एरिया. सो दिस इज़ द वर्ड मीनिंग्स. यू राइट इन योर नोटबुक वर्ड मीनिंग्स. यू राइट ओनली 3 times each word. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज what made the people move away. What made the people move away from their khedi village. What made the people move away from their khedi village. खेड़ी विलेज से वो लोग क्यों मूव हो रहे थे. सो योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, सेकेंड ऑप्शन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का रोड्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर. खेड़ी में क्या बनाया जा रहा था इसलिए उन लोगों को मूव होना पड़ा था. यस, वेरी गुड. फर्स्ट ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. तो वहाँ पे डैम बनाया जा रहा था इसीलिए उन लोगों को वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा था. सेकेंड इज द विच एमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डिड द विलेजर्स बाय फ्रॉम the town. Which among the following products did the villagers. कौन सा प्रोडक्ट है जो गांव के लोग बाय करते थे टाउन से. सो योर ऑप्शंस आर राइस, सेकेंड ऑप्शन इज अ फिश, एंड थर्ड ऑप्शन इज अ क्लो. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर. राइस. कौन सा ऑप्शन सही है. तो राइस वो लोग खरीदते थे गांव के लोग. ओके. वाई डिड सिद्ध्य वर्क इन द फिश फैक्ट्री. सिद्ध्य फिश फैक्ट्री में क्यों काम करता था. सो योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज द टू स्पेंड हिज लेजियर टाइम, second option is that to support his family, and third option is that to make friends. So which option is correct here. To support his family. वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था बाय अर्निंग मनी. नंबर 4 है, व्हाट डिड जत्रा's family use instead of firewood to light the stove. जत्रा की जो फैमिली थी वो फायरवुड की जगह पे स्टोव जलाने के लिए
क्या यूज़ करते थे? सो योर ऑप्शंस आर केरोसिन, सेकेंड ऑप्शन इज अ पेट्रोल, थर्ड ऑप्शन इज अ ओल्ड टायर. So which option is correct here? Yes, old tire. ओल्ड टायर से वो लोग स्टोव जलाते थे. नंबर 5 है What was the dream of Jatra being in मुंबई? जत्रा का मुंबई में What was the dream of Jatra's being in मुंबई? मुंबई में आने का सोच के उसका ड्रीम क्या था मुंबई आने से? So your first option is a good job, second option is a children's education and future, and third option is a bigger children's education and future is the Jatra's dream. जत्रा का कौन सा ड्रीम था? तो जत्रा का ड्रीम था कि उसके जो बच्चे थे वो अच्छा एजुकेशन और अच्छा फ्यूचर बनाए. नंबर 6 है द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी फाउंड इट डिफ़िकल्टी इन द स्कूल in Sinduri for one of the following reasons. The children from Khedi found it difficult. The children from Khedi, जो बच्चे थे खेड़ी से आए हुए, उनको सिंदूरी के स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? सो योर ऑप्शंस आर न्यू लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन इज अ फूड इन द स्कूल, and third option is the new teachers. Third option is a new teacher. So which option is correct here? Yes, C is the new teacher. वहाँ पे उन लोगों को नए जो टीचर थे उन लोगों से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज जो टीचर थे वो जो खेड़ी से आए हुए बच्चे थे उन लोगों का वो प्रॉपर ध्यान नहीं रखते थे, इसीलिए उन बच्चों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. ओके, सो दिस इज़ अवर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks. So here is the first is village learn most of the things from their blanks. जो बच्चे थे वो किन से सीख रहे थे? किन से सीख रहे थे वो लोग? जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने बड़ों से. यस, सो व्हाट इज़ द ब्लैंक फर्स्ट? इट्स एल्डर्स. क्या ब्लैंक से? तो ब्लैंक से एल्डर्स. ओके, सेकेंड ब्लैंक है हमारी जत्राज फैमिली हैड बीन लिविंग इन ब्लैंक विलेज फॉर मेनी ईयर्स. जत्रा की जो फैमिली थी वो बहुत साल कौन से विलेज में रही थी? यस, खेड़ी. कौन से विलेज में रही थी वो? तो जत्रा's फैमिली हैड बीन लिविंग इन खेड़ी विलेज फॉर मैनी ईयर्स. नेक्स्ट इज द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द खेड़ी विलेज. Boys and girls in the Khedi village dance by playing drums. During blanks. जो बॉयज़ और गर्ल्स थे खेड़ी विलेज में वो डांस करते थे, ड्रम्स बजाते थे ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स. वेरी गुड. फेस्टिवल्स जब होते थे तब वो लोग ड्रम्स बजाते थे और डांस करते थे. राइट? सो फेस्टिवल इज द
village used to call the Khedi people as सिंदूरी विलेज के लोग खेड़ी पीपल्स को किस नाम से पुकारते थे और क्या नाम उनका रख दिया था उन लोगों ने? यस, अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड गेस्ट्स, अनवांटेड गेस्ट के नाम से वो लोग जाने जाते थे। तो ये हो गई हमारी 4th की ब्लैंक्स। नंबर 5 है जत्रा एंड हिज फैमिली came to blank to fulfill their dream. Jatra and his family came to blank to fulfill their dream. जत्रा एंड उसकी फैमिली कौन से गांव में और कहाँ पे आए जहाँ पे उनके जत्रा एंड हिज फैमिली केम टू ब्लैंक टू फुलफिल देयर ड्रीम। जत्रा और उसकी फैमिली अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने के लिए फिर कहाँ पे मूव ऑन हो गए? तो वो मुंबई। कहाँ पे? तो वो मुंबई मूव हो गए अपने सपनों को वो पूरा करने। राइट। नाउ 6 नंबर इज जत्रा कुड नॉट बाय सीड्स बिकॉज he was not having enough blank. जत्रा could not buy seeds. जत्रा सीड्स को बाय नहीं कर सकता था because he was not having enough money. Money is the correct blank. जत्रा के पास इनफ पैसे नहीं थे जिससे वो सीड खरीद सके। ओके, सो दिस इज योर टूडेज वर्क. You write in your notebook with a good handwriting and read this exercise. Okay, thank you and have a nice day.